नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज अयोध्या। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को दिखाते हैं विस्तार के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह अपने परिवार के साथ आज राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने के लिए पहुंचे। दोपहर लगभग 12:20 पर उनका चार्टर प्लेन दिल्ली से अयोध्या महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरा, जहां प्रोटोकॉल में कड़ी सुरक्षा के बीच वीआईपी गेट नंबर 11 से राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज रामलला का दर्शन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु राम का दर्शन करके असीम शांति का अनुभव मिला। बहुत अच्छा लगा। इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। पूरे समाज और पूरे विश्व के लिए सौभाग्य की बात है। अयोध्या में भव्य और सुंदर मंदिर बनकर तैयार हुआ है। प्रतिदिन लाखों राम भक्त दर्शन पूजन करने आ रहे हैं। आस्था देखकर दिल गदगद हो जाता है और हमने भगवान से सबके लिए, देश के लिए सुख शांति और स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने कहा कि परिवार के साथ प्रभु राम के दर्शन हुए। लंबे समय से इच्छा थी, आज आना हुआ। भारत धार्मिक आस्था वाला देश है। कोई पर्व और कोई त्योहार जब मनाया जाता है तो हम लोग इकट्ठे होकर मनाते हैं। रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे परिवार संग देश में तरक्की और सबकी खुशहाली, सुख शांति और भाईचारा की यहाँ पर प्रार्थना की है। भारत एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते के अलग अलग रंग हैं। फल फूल की अपनी सुगंध है। अयोध्या आकर अच्छा लगा। अवैध पार्किंग को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अयोध्या के नया घाट क्षेत्र में अगर आपने अपने वाहन को अवैध तरीके से पार्क किया तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। नगर निगम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। अवैध रूप से सड़क पर या उसके आसपास खड़े वाहनों को कस्टडी में लिया जा रहा है और जुर्माना वसूलने के बाद ही उन्हें वाहन स्वामी को सौंपा जा रहा है। काफी दिनों से विवाद में घिरे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर अब बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। बता दें कि नाका हनुमानगढ़ी के सामने से होकर के परिक्रमा मार्ग को लेकर के कृष्णानगर, गांधीनगर और आसपास के अन्य मोहल्लों के लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी के उत्तर एवं मकबरे के दक्षिण दिशा में सैकड़ों वर्ष पुराना 14 कोसी परिक्रमा मार्ग कई वर्षों तक यहां पर चल रहा था, लेकिन मेन चौराहे पर अतिक्रमण एवं परिक्रमा मार्ग पर गंदगी होने के कारण लोग उसके बगल से परिक्रमा करने लगे। सरकार द्वारा अयोध्या के सौंदर्यीकरण के कार्यक्रम में 14 कोसी मार्ग को चौड़ा किया जाना है, लेकिन आरोप लगाया गया है कि ये पूरा चौड़ीकरण सही नहीं हो रहा है। फिलहाल क्या कहते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी मुरारी सिंह यादव, सुनिए आप। हमारा तो ये राय था कि 14 कोसी परिक्रमा चौड़ा किया जाए, लेकिन लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो। जहां घर किसी बचने को कोई चांसेस हो बचा दिया जाए। इसीलिए हम लोग जैसे जनवरी में ही अपना नपा हम लोग घर भी नप गया था, तो हम लोग शासन प्रशासन द्वारा अन्य विनय किया कि पुराना परिक्रमा मार्ग एक जायसवाल मेडिकल के सामने सीधे जाके ब्राह्मणटोला चौराहे तिराहे मिलता है, उसी को बना दिया जाए। उसमें न किसी मकान टूटना है, नक्शे में सरकारी जमीन भी है, सरकारी रास्ता भी है, और हमारी तरफ से इस तरफ से अगर घूम के जाया जाएगा तो कम से कम 50 मकान 30 दुकानें टूट जाएंगी और जनता का बहुत नुकसान होगा। और उधर से जाने पे जनता का नुकसान भी बच जाएगा, सरकार करोड़ों रुपए का राजस्व भी बच जाएगा। हम लोग बार बार इसीलिए कह रहे हैं, बाकी शासन प्रशासन भाई करे, हम लोग केवल विनती उनसे कर सकते हैं, उचित निर्णय ही। नहीं, भाजपा के देखिए, मैं भाजपा का 44 साल भाजपा, उसके पहले 5 साल जनसंघ, यहाँ वेद प्रकाश अग्रवाल विधायक थे। मैं तब से भाजपा के सपोर्ट में हूँ और अभी भी हूँ और रहता रहूंगा। हमसे उससे नहीं मतलब है। कुछ समाजवादी के कथा कथित लोग मेरा घर गिर जाए किसी तरीके से, इसीलिए लगे हुए हैं।
जबकि डीएम कमिश्नर साहब ने शुरू में से ही कहा था कि वो रास्ता ही उचित है। लेकिन कुछ लोग अपने पद का फायदा उठा करके और क्या कहते हैं, बार बार जो है डीएम कमिश्नर के यहाँ जा कहते हैं कि अगर आप नहीं गिरवाएंगे वहां का तो मैं जो है मुख्यमंत्री के यहाँ चला जाऊंगा, जबकि मुख्यमंत्री को भी उनके बारे में संज्ञान मालूम को लोग कितने अच्छे व्यक्ति हैं। नहीं, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, वो प्रशासन अपना जांच पता करे, अपने आप सब सामने हो जाएंगे। वो कुछ भी नहीं, लेकिन अपने पद का दुरुपयोग करके फायदा उठाते हैं बस। किस पद पर है वो? पद पर का है, कोई गद्दी वद्दी के पद पे है, हम ज्यादा क्लियर नहीं कहेंगे किसी व्यक्ति विशेष में, लेकिन उनका निर्णय गलत है और जिस लिए घुमाना चाहते हैं वो भी गलत है। अगर पुराना परिक्रमा मार्ग बनेगा तो यहाँ इस एरिया का बड़ा लुक बढ़ जाएगा। मेरी तरफ से जो परिक्रमा जाता है तो यही शुक्ला भोजनालय के पास बैरिकेटिंग लग जाती है, तो भीड़ चली जाती है चुंगी तक। जिस दिन चौराहे से भीड़ परिक्रमा मार्ग जाएगा, चौराहे से लेकर हनुमानगढ़ी तक पूरी भीड़ रहेगी और सबका इसमें फायदा होगा, दुकानदारों का, सबका। क्या नाम? मेरा नाम मुरारी सिंह यादव, मेरी पत्नी पूर्व पार्षद थी, 2 बार मैं सभासद रह चुका हूँ। इसमें इस युवा शक्ति केंद्र का मैं अध्यक्ष भी हूँ अपने एरिया का। बीकापुर के काजीसराय गांव में आयोजित स्वर्गीय अहमद अली क्रिकेट टूर्नामेंट का सोमवार को समापन हो गया। टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि समापन समारोह में पहुंचे जितेंद्र सिंह बबलू पूर्व विधायक ने विजेता टीम तथा उप विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इससे पहले फाइनल मुकाबले में सिद्धि गणेशपुर तथा सहबाज 11 के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। फाइनल मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करने उतरी सहबाज 11 की टीम जरूरी 151 रन बनाने में नाकाम रही। टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि जितेंद्र सिंह बबलू ने विजेता टीम को 51,000 रुपये तथा उप विजेता टीम को 21,000 रुपये का नगद पुरस्कार तथा ट्रॉफी प्रदान करते हुए खिलाड़ियों को शुभकामना दी। उन्होंने जीतने वाले खिलाड़ियों को तथा हारने वाले खिलाड़ियों दोनों को प्रोत्साहित किया। टूर्नामेंट के आयोजन में शमशेर खान, चीना, जमशेद खान ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य रूप से इस मौके पर अवतंस तिवारी, अहमद रजा, मुकेश निषाद, लालमणि निषाद, विजय गौड़, अरुण भारती, अरुण मिश्रा आदि मौजूद रहे। उनके ना रहने पर हम लोग उन्हीं की याद में माननीय विधायक जी जितेंद्र सिंह बबलू जी के बड़े भाई की तरफ उनकी याद में हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। जिस तरीके का उनका व्यक्तिगत था, पूरे जिले में उनका नाम था, सम्मान था और जहाँ हम लोग भी चाहते हैं उन्हीं को बताए हुए रास्ते पर क्रिकेट टूर्नामेंट से हम लोग उनकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। जिस तरीके से वो कोई प्रोग्राम करते थे, बहुत अच्छे प्रोग्राम करते थे। हम लोगों ने विधायक जी ने कहा कि एक प्रोग्राम किया जाए इस क्रिकेट टूर्नामेंट में, नौजवानों में जो कि उत्तेजना जागे और समाज में इसका अच्छा संदेश जाए। अयोध्या में चल रहे रामोत्सव में भजन सम्राट अनूप जलोटा के प्रिय शिष्य ओंकार शंखधर की प्रस्तुति रघुनंदन राघव राम हरे पर भक्त झूमते नजर आए। दूसरी प्रस्तुति डॉक्टर मेनका मिश्रा की रही। अंतर्राष्ट्रीय मंचों सहित देश के सभी प्रमुख मंचों की स्थापित गायिका डॉक्टर मेनका मिश्र द्वारा भगवान को अर्पित भजन प्रस्तुत किया गया तो श्रोता झूम उठे। तीसरी प्रस्तुति वाराणसी से आई कुंचन चौधरी। उन्होंने लोक गायन और भजन में शास्त्रीय गायन की मिश्रण खासा आकर्षित किया। संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित रामोत्सव में आए सभी कलाकारों और मुख्य अतिथि IPS अनूप मिश्रा का सम्मान कार्यक्रम के अनुशासन कमलेश कुमार पाठक के द्वारा किया गया। व्यवस्थापक वैभव मिश्रा के साथ सुभाष शर्मा, राकेश राज, सचिन श्यामावस्थी, अनीता शुक्ला, मीरा सिंह, सचिन चौहान आदि नाम। कार्यक्रम का संचालन विश्व प्रकाश